किशोर हों या तेज प्रताप यादव हैं, दोनों जीरो हैं बिहार की राजनीति में। और जीरो मिलकर कोई बड़ा खेला नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ाकर अगर प्रशांत किशोर जिता देंगे तब माना जाएगा कि हाँ बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं और खुद एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं। रणनीतिकार जो दूसरे को जिता सकता है और खुद ही नहीं जीत सकता है तो कैसा है? दूसरे के पैसे से अय्याशी करना कहा जाए इसी को। गोबर को भी सोना के भाव लोग बेच देते हैं, मार्केटिंग के। ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को एक हवा खड़ा कर दिया। कल तक प्रशांत किशोर की पहचान रणनीतिकार के तौर पर थी, चुनाव कैंपेनिंग का जिम्मा लेते थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते थे। ये तमाम वक्तव्य प्रशांत किशोर के मुंह से निकलती थी और प्रशांत किशोर ये कहते नजर आते थे, खुद को पाक बताते थे और दूसरे को नापाक बताया करते थे। और चुनाव रणनीति का काम करते करते कुछ सालों पूर्व उन्होंने जनसुराज पार्टी का निर्माण बड़े तामझाम के साथ किया और इस पार्टी के माध्यम से खुद को साफ सुथरा नेता बताने की कवायद में प्रशांत किशोर लग गए थे। और ये वही प्रशांत किशोर है जो लालू परिवार पर पानी पी पी कर बोलते थे। और जब राघोपुर गए थे तो राघोपुर से उन्होंने पूरे लालू राबड़ी की सरकार की बखिया उधेड़ दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि राघोपुर से चुनाव जीतते जीतते बिहार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। लेकिन आज भी राघोपुर की जो स्थिति है बदहाल है। 2025 का चुनाव आया, समय बदला और देखिए कि प्रशांत किशोर का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो अब सामने आ चुका है। जिस लालू परिवार पर प्रशांत किशोर हमला बोलते नजर आते थे, 2025 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, खाता तक नहीं खुला और खुद को साफ सुथरा और अच्छा नेता खुद को बताने वाले प्रशांत किशोर अब लालू परिवार यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल के साथ हाथ बढ़ाया है, सौदा हुआ है और बिहार में नई राजनीति की आयाम प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव लिखने वाले हैं। एक वीडियो जारी हुआ है, दोनों के बीच वार्तालाप हुई है और कयास ये लगाया जा रहा है कि बिहार में नया गठबंधन बनेगा, नया समीकरण बनेगा और तेज प्रताप यादव के कंधे पे ही हर वो हथियार रख के लालू परिवार यानी तेजस्वी पर बड़ा अटैक प्रशांत किशोर करने वाले। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हवाओं का रुख किस ओर बदला कि तेज प्रताप यादव की जरूरत प्रशांत किशोर को पड़ गई। आखिर इस पूरे मुलाकात के मायने क्या हैं और तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे और तेजस्वी के लिए कितना घातक होंगे। और कल तक जो लालू राबड़ी सरकार कहीं ना कहीं जंगल राज वाली सरकार थी, आज लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव से प्रशांत किशोर का प्यार क्यों पनप गया, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं और प्रशांत किशोर जो बिहार की रणनीतिकार के तौर पे उनकी पहचान थी, भले ही वो चुनाव ना जीते लेकिन लगातार अटैक वाले नेता के रूप में पहचान उनकी रही है। राघोपुर हो या कहीं हो, लालू राबड़ी सरकार को हमेशा नीचा गिराते नजर आए थे। आखिर तेज प्रताप के माध्यम से किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और इस मुलाकात के मायने को किस रूप में देखा जाए? देखिए, प्रशांत किशोर हों या तेज प्रताप यादव हैं, दोनों जीरो हैं बिहार की राजनीति में। और जीरो मिलकर कोई बड़ा खेला नहीं हो सकता है। हाँ, जीरो के साथ कोई एक अंक दो अंक कुछ जुटेगा तभी वो प्रशांत किशोर हो या तेज प्रताप यादव हो बिहार की राजनीति में कुछ कर पाएंगे। बिहार की राजनीति जाति और पार्टी की राजनीति है। जो भी वोट है किसी भी जाति का है, वो पार्टी या जाति के आधार पर किसी न किसी गठबंधन और पार्टी से जुड़ी हुई वोट है। मतलब आप प्रशांत किशोर को लोग मीडिया में बहुत बड़े रणनीतिकार राजनीतिकार कहते हैं। जब 15 में नीतीश कुमार चुनाव जीते थे तो उस समय हुआ कि प्रशांत किशोर ने जीता। उस समय भी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ाकर अगर प्रशांत किशोर जिता देंगे तब माना जाएगा कि हाँ बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। बिहार की जो राजनीति है उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जब भी एक होंगे तो सत्ता उनके हाथ में जाएंगे। उसमें प्रशांत किशोर कोई मायने नहीं रखते, रहे या ना रहे। आज जो बिहार का समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, लालू और नीतीश जिस दिन मिलेंगे वो सत्ता में आ जाएंगे, फिर से पूर्ण बहुमत रहेगी। भाजपा नीतीश मिले रहेंगे तो वो पूर्ण बहुमत में। प्रशांत किशोर को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर को हल्के में आप पिछले
4 वर्षों से बिहार में प्रशांत किशोर घूम रहे थे, बिहार की राजनीति कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। क्या रिजल्ट क्या हुआ? बिहार की राजनीति को समझना कुछ दशक लग जाता है, तब लोगों को मंजिलें मिलती है। प्रशांत किशोर तो अभी बिहार की राजनीति में नए नवीले हैं, रणनीतिकार अगर वो रणनीतिकार हैं, बिहार के रणनीतिकार हैं, प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं और खुद एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं, तो कैसा रणनीतिकार भाई? रणनीतिकार जो दूसरे को जिता सकता है और खुद ही नहीं जीत सकता है, तो कैसा है? मतलब यही है कि दूसरे के पैसे से अय्याशी करना, कहा जाए इसी को, कि दूसरा का वोट बैंक, उनका वोट बैंक है तो वो चुनाव जीत गए तो मैंने कर दिया, माना जाता। दूसरे का वोट बैंक था, दूसरे के पैसे पे अय्याशी करते तो आखिर प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ जाती थी बड़े बड़े राजनेता को? देखिए, नहीं बुलाना चाहिए था। देखिए, मीडिया मार्केटिंग का जमाना है आजकल। मार्केट में मार्केटिंग कर कीजिए आप किसी भी चीज़ का, तो गोबर को भी सोना के भाव लोग बेच देते हैं मार्केटिंग के कला है ना प्रशांत तो किशोर में, ये मानते हैं देखिए, ना वो आप? प्रशांत किशोर में वो कला है और साथ ही जाति उन पर हावी है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से है और मीडिया में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, तो ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को एक हवा खड़ा कर दिया कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं ये। और उसी रणनीतिकार में जो भी पिछड़े नेता हैं, दलित नेता हैं, सब उनके चंगुल में आ गए और चुनाव वो अपने बल पर जीते और क्रेडिट प्रशांत किशोर को जाते रहा। और इस चुनाव में भी आप देखिए ना, मीडिया में डेली आप यूट्यूब चैनल खोलिए कि प्रशांत किशोर नज़र आते थे, तो लोगों के मन में बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन वोट तो नहीं तब्दील कर पाए। तो प्रशांत किशोर एक मीडिया मैनेजमेंट है, एक मैनेजर हैं, मार्केटिंग का उनका अच्छा स्ट्रेटजी है, तो मार्केटिंग कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतना मार्केटिंग से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। कथा के अनुसार कि हाँ, पैसों की अय्याशी करते हैं, मार्केटिंग करना अच्छे से जानते हैं और किस चीज़ को कैसे बेचना है, ये शायद प्रशांत किशोर से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन खुद के लिए एक सीट नहीं जीत पाए, लगातार हार का सामना करना पड़ा, खाता तक नहीं खुला। लेकिन एक चीज़ों को बारीकी से समझना चाहेंगे कि आखिर चुनाव के बाद ये प्रशांत किशोर जो जीरो हैं, तेज प्रताप जो जीरो हैं, आखिर ये लोग की मुलाकात क्यों हुई? ना चुनाव है ना कुछ है, आखिर क्या लगता है कि दोनों का गठबंधन होगा? देखिए, लगभग 200 सीटों पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है। अरे रणनीतिकार होते कम से कम जमानत तो बचा लेते। तो ये स्थिति है। और जहाँ तक मिलने की बात है तो औपचारिक या देखिए, औपचारिक नहीं कहा जा सकता। औपचारिक नहीं हो मुलाकात, कोई भी राजनीतिक मुलाकात औपचारिक नहीं होती है। दो फेलियर मिलेंगे। वो तेज प्रताप यादव को भी ज़रूरत है, लालू परिवार से निकाले जाने के बाद और बिहार में चुनाव लड़ने के बाद तेज प्रताप यादव को भी अपनी हैसियत का पता चल गया है कि लालू के बगैर उनका कोई जनाधार नहीं है। तो उन्हें या तो एनडीए में जाना होगा या नीतीश कुमार के साथ जाना होगा, भाजपा के साथ। अब कोई अगर लेने को तैयार नहीं है तो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, तो कम से कम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, दोनों मिलकर मिलेंगे, फिर 2 के बाद 2 से तीसरा कोई मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो फिर जनाधार बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में सफलता मिल सकती है। आपको पता है 95 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे पूरे बिहार में, बिहार झारखंड एक था, तो मात्र 7 सीटों पर उन्हें सफलता मिली थी, तो वो भी निराश हो गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने गठबंधन किया भाजपा के साथ, तो फिर आगे सीट बढ़ी उनकी। फिर जदयू और समता पार्टी का विलय हुआ जनता दल का, तो और मजबूत हुए। तो इसी तरह से प्रशांत किशोर उठना लाजमी है ना कि दोनों का अपना जनाधार नहीं है, वो भी फेलियर आदमी को सता रहे हैं, वो भी फेलियर आदमी को वही तो बोल रहे हैं, जैसे 1 से 2 हुए और 2 से 3 हो गए। जितने लोगों को जोड़ेंगे, अगर जैसे जैसे और लोग जुटेंगे, अब मान लीजिए चिराग पासवान उनसे जुट जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जुट जाते हैं, तो एक आधार बढ़ेगा, तब बिहार की राजनीति में वो लड़ाई में दोनों में आपको कौन राजनीति का परिपक्व समझ में आता है? कौन दोनों में राजनीति परिपक्व है, तेज तर्रार है? देखिए, प्रशांत किशोर की तेज प्रताप यादव? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दोनों बिहार की राजनीति को समझते हो। प्रशांत किशोर वो मैनेजर हैं, वो बिजनेसमैन है, वो मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। अच्छा, मैनेजर है। तेज प्रताप यादव चूंकि लालू के बेटे हैं, तो लालू के बेटे हैं तो राजनीति तो समझते ही हैं, लेकिन बगैर लालू, जिस प्रकार से पेड़ से अगर टहनी कट के हट जाए, पेड़ से टहनी, तो उसका कोई वजूद नहीं रहता है। तो उसी प्रकार लालू प्रसाद से हटने के बाद तेज प्रताप का वजूद खत्म हो गया है। लेकिन राजनीति चूंकि बचपन से ही लालू प्रसाद के बेटे रहे, तो राजनीति सूझबूझ, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से ज़्यादा राजनीतिक सूझबूझ तेज प्रताप में होगी।
और चूंकि घर से उनके दो माता भी चीफ मिनिस्टर रही हैं, पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो राजनीतिक सूझबूझ ज़्यादा है। और तेज प्रताप के साथ भी कुछ यूथ वर्ग जुटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो लेकिन कुछ यूथ वर्ग जो लालू प्रसाद के नाम पर कि लालू प्रसाद के बेटे हैं उस नाम से जुड़े हुए हैं। तो दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में एक दौर एक है कि एक संघर्ष करेंगे। एक अभी आखिरी सवाल है, ये वही प्रशांत किशोर हैं जो लालू और राबड़ी सरकार को जंगल राज कहते थे, राबड़ी देवी को अनपढ़ कहते थे, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा करते थे और कहते थे कि बिहार में बर्बाद करने का अगर कोई जिम्मेवारी उठाया तो लालू राबड़ी की सरकार ने तेजस्वी पर निशाना साधा। आखिर किस मुंह से वो तेज प्रताप को अपने पास सटाएं, अपना साथी बनाएंगे? तो जनता में क्या मैसेज जाएगा, क्या सोचेगी जनता? देखिए, राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जब विपक्ष में है तो सत्ताधारी दल जो उनके विपक्ष में उनको तो उनकी आलोचना तो करेंगे ही ना। चुनाव में जाएंगे तो जो विपक्ष है तो आलोचना के लिए तो अभी सबसे अहम मुद्दा लालू परिवार का जंगल राज, लालू परिवार तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, 9वीं फेल हैं, तो यही मुद्दा लेकर न जनता के बीच जाएंगे। इसका मतलब है कि तेज प्रताप यादव के माध्यम से ही तेजस्वी को डैमेज किया जाएगा, निशाना सधवाया जाएगा, चक्रव्यूह में फंसवाया जाएगा, खेला होगा। निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव को आगे करके यादव वोट में सेंधमारी का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो बिहार की राजनीति है उसमें यादव का सेंटिमेंट लालू यादव और तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हो सकता है भविष्य में तेज प्रताप यादव के साथ वोट जुड़े या किसी और के साथ भी जुड़ सकता है। दोनों का पार्टी अलग अलग रहेगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार की राजनीति है वो ये MY समीकरण जो लालू प्रसाद का समीकरण है वो तेजस्वी यादव के साथ है और तेज प्रताप यादव के साथ कुछ वोट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मास वोट नहीं। गठबंधन होने वाला है। गठबंधन होगा, अभी गठबंधन का अभी तो मुझे नहीं लगता है कि विलय करेंगे तेज प्रताप यादव, वो गठबंधन करेंगे और आगे की राजनीति करते रहेंगे दोनों मिलकर। निश्चित तौर पर हो सकता है तेज प्रताप यादव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जदयू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अरे राजनीति में महत्वाकांक्षा सबकी होती है, राजनीतिक ज़रूरत होती है। अभी कोई नहीं ले रहा है, कोई तेज प्रताप यादव को पूछ नहीं रहा है, तो ऐसे समय में प्रशांत किशोर के साथ एक जुड़ेंगे तो एक आज चर्चा तो हो रही है तेज प्रताप यादव की। कहीं ऐसा ना हो सर कि 0-0 मिल के किसी एक अंक को सटाया गया तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी? निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मैंने तो नीतीश कुमार का उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीती थी लोकसभा का पहले और उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टियों को जोड़ते जोड़ते आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सत्ता में 10 वर्षों से है। तो गठबंधन जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदा होगा। अकेले देश की राजनीति अभी वर्तमान समय में अकेले कोई भी सत्ता में नहीं आ सकता है, चाहे बिहार की राजनीति हो, यूपी की राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली की राजनीति हो। गठबंधन का दौर है और गठबंधन से ही सफलता मिलेगी। ये प्रशांत किशोर बोलते थे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, रिजल्ट देख लिए। अगर पिछले चुनाव में वो चिराग पासवान से या किसी से गठबंधन करते तो आज उनके भी पास भी 10, 20 या 50 सीट होती और आज बिहार की राजनीति में एक्टिव होते। तो कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वही स्थिति प्रशांत किशोर की हुई है और वो अब बिहार की राजनीति को धीरे धीरे समझ रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं तेज प्रताप यादव से। आने वाले समय में और लोगों से गठबंधन करेंगे तभी वो बिहार की राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात लगातार चर्चाओं में है। लगातार प्रशांत किशोर के माध्यम से ये बातें सामने आती रहती थी कि बिहार के पिछड़ने की वजह लालू राबड़ी सरकार थी। दोनों की मुलाकात, दोनों की जोड़ी बिहार में कितना गुल खिलाएगी और ये जोड़ी बिहार की राजनीति में कितना कारगर हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि प्रशांत किशोर तेज प्रताप के माध्यम से लालू परिवार और तेजस्वी पर जरूर अटैक करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा।